नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो टायर्स के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। तो कैसा है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस बार के क्वार्टर 4 में, इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बताया है कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,247 करोड़ रुपए रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ है, तो इनको हम कन्वर्ट करके करोड़ इन रुपीज़ में बता रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। बहरहाल बात करते हैं पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,578 करोड़ रुपए रहा। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,427 करोड़ रुपए के, माफ कीजिएगा 22 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये ईयर ऑन ईयर इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इसमें कमी आते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें इसके टोटल इनकम की, तो कंपनी का इस बार के क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 6,264 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 5,615 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 6,429 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल इनकम रहा है। अब एक्सपेंस की बात कर लें तो कंपनी का क्वार्टर 4 में टोटल एक्सपेंस 5,760 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर 3 के मुकाबले ये कम है, क्योंकि इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 6,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 5,455 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी के बारे में। तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो पीबीटी रहा है ये 526 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 160 करोड़ रुपए था। यानी इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है कंपनी के पीबीटी में। हालांकि क्वार्टर 3 की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का जो पीबीटी था ये 423 करोड़ रुपए था। अब देखिए इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी प्लस देखने को मिल रहा है। वहीं अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस बार के क्वार्टर 4 में रहा है ये 427 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 113 करोड़ रुपए था। यानी इसमें अच्छी खासी प्लस देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड 292 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज किया गया था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बेसिक अर्निंग पर शेयर जो रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में 6.73 रुपये के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1.79 पैसे के आसपास था। वहीं क्वार्टर 3 में 4.60 रुपये के आसपास कंपनी का अर्निंग फॉर द शेयर रहा था। अब बात करते हैं इसके स्टैंड अलोन क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर 4 में टोटल इनकम जो स्टैंड अलोन टोटल इनकम है उसमें दर्ज किया है 4,383 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 4,026 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 4,256 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम था। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है। अगर इसके स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है ये पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी टोटल एक्सपेंस इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का 4,330 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 3,953 करोड़ रुपए के आसपास था।
क्वार्टर 3 में कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस जो रहा था वो 4047 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छा खासा कम होते हुए ये देखने को मिल रहा है। पीबीटी की बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो पीबीटी रहा ये 353 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो पीबीटी था वो महज 72 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि क्वार्टर 3 में 208 करोड़ रुपए कंपनी ने पीबीटी दर्ज किया था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी प्रॉफिट की बात करें यानी कंपनी के खाते में कितना पैसा आया है इसके बारे में बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है ये 256 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में महज 54 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि क्वार्टर 3 में इसमें 137 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी का जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अब इसके स्टैंड अलोन अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का स्टैंड अलोन अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 3 पैसे रहा है, जो पिछले साल महज 85 पैसे था और क्वार्टर 3 में 2 रुपये 17 पैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है। 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का प्रस्ताव रखा गया है और स्पेशल डिविडेंड 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। यानी अगर इसे एजीएम में अप्रूवल मिल जाता है तो पर शेयर के हिसाब से 4.5 रुपये डिविडेंड मिलेगा, जिसमें फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड मर्ज होगा। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है ये अच्छा देखने को मिल रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं इसके पिछले कुछ सालों के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में। तो 2018 में कंपनी ने जो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बनाया था ये 14,840 करोड़ रुपये बनाया था। 2019 में 17,548 करोड़ रुपये इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था। वहीं 2020 में यह 16,327 करोड़ रुपये कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था, लेकिन 2021 में यह बढ़कर 17,397 करोड़ कंपनी के ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया था। 2022 में 20,947 करोड़ रुपये कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 723 करोड़ रुपये दर्ज किया था। 2019 में यह कम हो गया, 679 करोड़ रुपये रह गया। 2020 में और कम हुआ। 2020 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 476 करोड़ रुपये दर्ज किया था। 2021 में भी कम हुआ, ये 350 करोड़ रुपये पे आ गया। लेकिन 2020 में फिर इसने जंप लिया और 638 करोड़ रुपये कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। अगर इसके स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की बात करें तो 2018 में कंपनी ने 10,299 करोड़ स्टैंड अलोन रेवेन्यू दर्ज किया था। 2019 में 12,353 करोड़ स्टैंड अलोन रेवेन्यू दर्ज किया था। 2020 में 11,062 करोड़ रुपये रहा। 2021 में 11,733 करोड़ रुपये रहा और 2022 में 14,649 करोड़ रुपये कंपनी का नेट रेवेन्यू जो रहा है स्टैंड अलोन रेवेन्यू दर्ज किया था। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 2018 में कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 622 करोड़ रुपये रहा, जो 2019 में कम हो गया। 2019 में यह 592 करोड़ रुपये हुआ। 2020 में भी कम हुआ, 508 करोड़ रुपये पे आ गया गिरकर। लेकिन 2021 में अच्छी खासी इसमें उछाल देखने को मिली और इसने 2018 के आंकड़े से ऊपर गया, 722 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट
दर्ज किया था, लेकिन 2022 में काफ़ी तेज़ी से कम हुआ और ये 261 करोड़ रुपए कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो डेप्ट टू इक्विटी 2018 में 0.35 रहा, 2019 में 0.36 रहा, 2020 में 0.56 रहा, 2021 में 0.4 रहा और 2022 में 0.46 रहा था कंपनी का नेट डेप्ट टू इक्विटी स्टैंड अलोन। ये तो हो गया कंपनी के फाइनेंशियल फिगर के बारे में। अगर इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसके शेयरों में 1.5% की हरियाली देखने को मिली। हालांकि काफ़ी उथल पुथल कंपनी के शेयरों में देखने को मिला। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्लैट है, 9% से ज़्यादा की इसमें उछाल है। वहीं एक महीने में इसमें 16% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो 30% से ज़्यादा इसमें हरियाली नज़र आ रही है। वहीं एक साल में 92% से ज़्यादा इसमें उछाल देखने को मिल रही है। मैक्सिमम की बात कर ले तो मैक्सिमम में यह कंपनी अपने निवेशकों को 5,695% का प्रॉफिट दे चुकी है।